हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो सबके सब। आई होप सबके सब ठीक होंगे। ओके, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल भट्ट क्लासेस। सो yesterday our topic is what? Topic is Hunts-Dicker reaction. Hunts-Dicker reaction. उसमें अपन कर क्या रहे थे बेटा? अपन उसमें अपन फैटी एसिड के अपन सिल्वर सॉल्ट ले रहे थे अपन, है ना, और उसके रिएक्शन अपन किसी हेलोजन से कर रहे थे अपन। तो इतना हो चुका था, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अपन। हुंस-डिकर रिएक्शन को एक बार अपन फिर से एक बार राइट करते हैं। क्या था अपने पास? ये रिएक्शन थी अपने पास और प्रोडक्ट अपने पास क्या बन गया था? अपने पास एल्काइल ब्रोमाइड। क्लियर? इसका एक रियल एग्जांपल लेते हैं अपन। ये बन गया था अपने पास। हाँ, हमने कल नोट्स में आपने राइट किया है कि हुंस-डिकर रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि रिएक्टेंट में जितने कार्बन होंगे उससे 1 कार्बन लेस किसमें प्रिपेयर होगा? प्रोडक्ट में प्रिपेयर होगा, है ना। इसमें कितने कार्बन है अपने पास? कितने कार्बन है? 2। जबकि प्रोडक्ट में अपने पास कितने कार्बन है? 1, है ना। इसका आईयूपीएसी नेम, फंक्शनल ग्रुप कौन सा? इसमें फंक्शनल ग्रुप Fg। कौन सा बोलो? एस्टर। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? बताओ जरा एक सेकेंड। आईयूपीएसी नेम होगा अपने पास सिल्वर इथेनोएट। सिल्वर इथेनोएट। क्लियर? ओके। तो हुंस-डिकर रिएक्शन में कल जितना राइट किया था नोटबुक ले ली, पहले लिया। एग्जांपल राइट करेंगे ये वाला अपन। एग्जांपल राइट करेंगे ये वाला। कर लोगे? ओके। अगली बात अपन देखते हैं। एक अगला एग्जांपल अपन लेते हैं। सिल्वर प्रोपेनोएट। ओके, और अपने पास क्या बन गया? अपने पास इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर हुआ? बोलो अपने पास। बोलो क्लियर हुआ? तो हुंस-डिकर रिएक्शन में आप क्या करेंगे? ये राइट नहीं करना अपने को, क्योंकि कल कर चुके थे अपन। ये राइट करना है एग्जांपल, और फिर ये एग्जांपल राइट करना है। यहां से स्टार्ट होना है, ये करना है, और यहां तक फिनिश करना है। कर लोगे? ओके, आगे देखते हैं अपन कितना हुआ, देखते हैं। सो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग क्लोरीन डेरिवेटिव बाय हुंस-डिकर रिएक्शन, है ना। करें? तो फिर से लेता हूं मैं। क्या बन गया अपने पास? एल्काइल क्लोराइड अपने पास प्रिपेयर हो गया। सेम प्रोसेस अपने पास, सेम प्रोसेस। एक कोई एग्जांपल ले लिया, आर की जगह पर लगा लिया मैंने एल्काइल ग्रुप। सिल्वर इथेनोएट, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आई एम राइटिंग वन थिंग, बट यील्ड इज नॉट गुड। यहाँ पर यील्ड जो होगी मींस प्रोडक्शन जो होगा वो
ब्रोमीन डेरिवेटिव प्रिपेयर करने के टाइम जो हमने किया था वो उतना नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन एक लाइन ऐड करेंगे, बट यील्ड इज नॉट गुड। इट मींस क्लोरीन डेरिवेटिव और एल्काइल क्लोराइड हुंस-डीकर रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट यील्ड इतना बेस्ट नहीं होगा। तो यहां से हमें राइट करना है क्लोरीन डेरिवेटिव बाय हुंस-डीकर रिएक्शन, और यहां से स्टार्ट होना है और आपको यहां तक राइट करना है, यहां तक राइट करना है। कर लो राइट। चलिए आगे देखते हैं ना। ओके, सो राइट ए थ्योरी आफ्टर this thing, right? By Hunsdiecker reaction we can prepare alkyl chloride, but yield is not good. बोलो क्लियर हुआ? ओके, तो अपन आगे देखते हैं। So now next is iodine derivative by Hunsdiecker reaction. Iodine derivative by Hunsdiecker reaction. आयोडीन डेरिवेटिव बाय हुंस-डीकर रिएक्शन से अपन देखेंगे। अपन तो देख रहे हैं अपन अगर अपन आयोडीन डेरिवेटिव हुंस-डीकर रिएक्शन से अपन प्रिपेयर करते हैं तो एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर होने की जगह पर अपने पास क्या प्रिपेयर हो जाते हैं? अपने पास एस्टर, है ना, एस्टर अपने पास प्रिपेयर हो जाते हैं। तो हुंस-डीकर रिएक्शन से अपन आयोडाइड और आयोडीन डेरिवेटिव प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल लेके देखेंगे अपन। क्या बन गया अपने पास है एस्टर। देखो सर, तो कहने का मीन्स आयोडीन डेरिवेटिव अपन हुंस-डीकर रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहां से राइट करना अपने को और यहां तक राइट करना अपने को, और इसके नीचे थोड़ी राइट करनी है अपने को। Alkyl iodide cannot be prepared by Hunsdiecker reaction because by Hunsdiecker reaction only ester is formed. Only ester is formed in the preparation of alkyl iodide. In the preparation of alkyl iodide. बोलो क्लियर हुआ? अब अपन आगे देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज मेथड से भी अपन एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं अपन। तो इसमें अपने पास फर्स्ट जो रिएक्शन अपने पास दैट इज फिंकेस्टाइन रिएक्शन, FINKESTEIN, फिंकेस्टाइन रिएक्शन। इस फिंकेस्टाइन रिएक्शन में अपने को क्या यूज करना है? अपने को एल्काइल हैलाइड ले रहा हूं मैं यहां पर, ये अपने पास है एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन कर रहा हूं मैं किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीटिंग। अपने पास क्या बनेगा? एल्काइल आयोडाइड। क्या लिया मैंने? एल्काइल हैलाइड लिया। एक्स यहां पर कौन है बेटा जी? ध्यान से देखना, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। मींस एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड की हेल्प से अपन क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड बेस्ट मेथड
इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। क्लियर? एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन की सबसे बेस्ट मेथड है। एग्जांपल राइट करता हूं इसका। बोलो क्लियर हुआ? ओके, तो नेक्स्ट मेथड अपन ऐड करेंगे बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्लियर? और हैलोजन एक्सचेंज मेथड में अपने पास फर्स्ट कौन सी अपने पास फिंकेस्टाइन, FINKESTEIN फिंकेस्टाइन रिएक्शन अपने पास, फिंकेल्स्टाइन भी बोलते हैं इसको, KEL भी यूज कर सकते हैं अपन, फिंकेस्टाइन रिएक्शन। वो लिखेंगे इट्स अ बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। और यहां से स्टार्ट होना है अपने को, और अपने को यहां तक राइट करना है, यहां तक अपने को राइट करना है। ओके, सो हैलोजन एक्सचेंज में अपन बी नंबर स्टडी करते हैं, जिसका अपन बार बार जिक्र कर चुके हैं अपन। स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन की बातें अपन कर रहे हैं अपन। तो इन स्वार्ज रिएक्शन सुनो, स्वार्ज रिएक्शन आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है, एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला, ध्यान से देखिए, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो अपने पास ले रहे हैं, अपने पास अल्काइल आयोडाइड, सॉरी अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं मैं। क्लियर? और इसकी रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ? सिल्वर फ्लोराइड के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो अपने पास क्या बनेगा? एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। और एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड है, एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड है। एग्जांपल लेंगे अपन, बोलो क्लियर हुआ? तो ये अपने पास है स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन से अपन फ्लोरीन डेरिवेटिव और अल्काइल फ्लोराइड इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और फ्लोरीन डेरिवेटिव या अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड है। क्लियर? तो यहां से अपन स्टार्ट होंगे, कहां से स्टार्ट होंगे अपन? देखो बेटा, यहां से स्टार्ट होंगे अपन स्वार्ज रिएक्शन में, यहां से स्टार्ट होंगे और यहां तक अपन राइट करेंगे। बोलो कर लोगे? तो कुछ थ्योरी है पहले वो लिख लो स्वार्ज में। इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग, इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल फ्लोराइड। इन दिस मेथड अल्काइल हैलाइड react with inorganic fluorides such as silver fluoride, क्लियर? ओके, तो यहां से स्टार्ट होंगे आप और यहां तक राइट कर लेंगे अपन। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। पीछे प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, फिर से बोल रहा हूं, प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है।
वीडियो को स्किप ना करें। फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने हैं, नोट्स मेकिंग करने का अपने को करते जानी है और यहाँ तक पहुँचना है अपने को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड में अगर अपन देखें तो सबसे फर्स्ट अपने पास फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मींस अपने पास वो कौन सी स्टेट में अपने पास। तो नाउ फिजिकल स्टेट अपन स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें टॉपिक राइट करेंगे अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड लिख लिया और उसमें फर्स्ट लिखेंगे अपन फिजिकल स्टेट। तो लिखो इसमें बेटा, लोवेस्ट हैलोअल्केन्स फाउंड इन गैसेस स्टेट and the haloalkanes having 18 carbon C18 carbon found in liquid state and other highest alkyl halide found in solid state। क्लियर हुआ? मतलब छोटे जो हेलोअल्केन्स है वो तो गैस स्टेट में होते हैं, 18 कार्बन तक के जो हेलोअल्केन्स है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और अपर जो अपने पास अल्काइल हैलाइड होंगे जिसमें कार्बन नंबर 18 और मोर देन होंगे वो कौन से फॉर्म में होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे अपने पास। बोलो क्लियर हुआ? नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं डेंसिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ध्यान से देखेंगे अपन, वीडियो बड़ा खास है, ध्यान से देखेंगे। डेंसिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर? तो सबसे पहले अपन देखते हैं डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बातें करते हैं अपन। सबसे पहले if alkyl group is same then sequence of density and melting point and boiling point है। अगर अपने पास alkyl group सेम है तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? अल्काइल आयोडाइड की। सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट भी किसका होगा? अल्काइल आयोडाइड का। और सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट भी किसका होगा? अल्काइल आयोडाइड का ही होगा। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलिकुलर मास पर। और यहाँ पर सबसे अधिक मोलिकुलर मास किसका है? अल्काइल आयोडाइड का अपने पास। कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर अपने पास अल्काइल ग्रुप सेम है तो अल्काइल ग्रुप सेम है तो सबसे ज्यादा डेंसिटी और सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा अपने पास? मिथाइल आयोडाइड का होगा अपने पास। अल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो। बोलो क्लियर हुआ? ओके। अगली वाली बात अगर अपन देखें, इफ हेलोजन इज सेम, अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तब तो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस ये होगा अपने पास। लेकिन अगर
अगर अपने पास हेलोजन सेम है, देखो जरा, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है और इसमें भी क्लोरीन है। अगर अपने पास हेलोजन सेम है तब सीक्वेंस क्या होगा डेंसिटी का और मेल्टिंग पॉइंट। सॉरी, ये डेंसिटी का सीक्वेंस नहीं है अपने पास, ये सीक्वेंस है केवल अपने पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का अपने पास ये हुआ। यानी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें अल्काइल ग्रुप क्या हो, लार्ज हो। इसमें कौन सा अल्काइल ग्रुप है, 4 कार्बन वाला, जबकि इसमें कौन सा अल्काइल ग्रुप है, 1 कार्बन वाला। बोलो क्लियर हुआ, पक्का। तो दोबारा सुनिए, यहाँ पर डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। डेंसिटी और एमपी और बीपी अल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करेंगे। यहाँ पर अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो हेलोजन पर डिपेंड करेंगे अपने पास, और अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका लार्ज होगा, जिसका अल्काइल ग्रुप भी लार्ज होगा। ठीक है बेटा, यहां से स्टार्ट करेंगे अपन और ये कंप्लीट राइट कर देंगे अपन, नीचे तक राइट कर देंगे सीक्वेंस ऑफ एमपी एंड बीपी। इतना राइट कर लिया था आपने बेटा, इतना राइट हो गया था। अब फिर से एक बार देखेंगे अपन, if alkyl part increase then sequence of density अगर अपने पास अल्काइल पार्ट अगर इंक्रीज होगा और हेलोजन सेम है, हेलोजन अपने पास क्या होंगे, सेम होंगे, तब अपने पास डेंसिटी का सीक्वेंस क्या होगा, ये होगा। मतलब जिसमें अल्काइल पार्ट छोटा होगा उसकी डेंसिटी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसका अल्काइल पार्ट बड़ा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी अपने पास। क्लियर होगा, ओके। अब अपने अगली बात देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला, ध्यान से देखेंगे अपन। एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स। खास टॉपिक आने वाला है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स। आइसोमेरिक, ध्यान से देखेंगे, आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस सीक्वेंस में होगा, सबसे ज्यादा 1 डिग्री का। क्यों, इसके पीछे का रीजन यहां पर राइट करता हूं। बिकॉज इफ ब्रांचिंग increase, if branching increase, surface area of haloalkanes decrease and बॉन्डिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज। ये राइट कर नहीं करना अपने को, क्योंकि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखते क्लियर होगा अपने पास। कैसे एग्जांपल, ये अपने पास बोलो क्या, वन क्लोरोब्यूटेन, ये अपने पास क्या, 2 क्लोरोब्यूटेन। क्लियर, और ये अपने पास क्या,
पास कैसी है, अपने पास 1 डिग्री, इसकी नेचर अपने पास कैसी है 2 डिग्री, और इसकी नेचर अपने पास कैसी है 3 डिग्री। तो यहां पर सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा 1 डिग्री का, प्राइमरी का, और उसके बाद किसका होगा सेकेंडरी का, और सबसे कम किसका होगा टर्सरी का होगा अपने पास। बोलो क्लियर हुआ? तो ध्यान से सुनेंगे। एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स, हेलोएल्केन्स, और सीक्वेंस क्या होगा अपने पास 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इसके पीछे रीजन क्या है वो देखो जरा, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग है, देखो इसमें 1 ब्रांचिंग 2 ब्रांचिंग 3 ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी ये मॉलिक्यूल जब क्रिस्टल लैटिस में फिट होगा, क्रिस्टल में जब फिट होगा तो क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारी क्या रह जाएंगी, वॉइड्स रह जाएंगी, खाली जगह पर रह जाएंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक तो अपने पास फ्लैट ब्रिक हो, सीधी ईंट हो, जब इन ईंटों को अपन एक के ऊपर एक लगाएंगे अपन, तो इनके क्लोज पैक होने के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एक अपने पास ईंटें कुछ इस टाइप की हो, अब इन ईंटों को अगर अपन एक के ऊपर एक सेट करेंगे अपन, तो ईंटों के बीच में क्या रह जाएंगे, गैप रह जाएंगे, वॉइड्स रह जाएंगी। अगर वॉइड्स रहेंगी तो श्योर सी बात है इतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होगी, और अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही क्या होगा, कम होगा। तो अपने को करना क्या बेटा, यहां से स्टार्ट हो रहा है अपने को, ये राइट नहीं करना अपने को, नोट ये वाला ये राइट नहीं करना अपने को, ये सीक्वेंस राइट करना है और एग्जांपल राइट करना है अपने को, ये एग्जांपल ये राइट करना है अपने को। यहाँ पर सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका 1 डिग्री का, उसके बाद में किसका 2 डिग्री का, और सबसे कम किसका अपने पास टर्सरी का अपने पास। ओके आगे देखें। ओके अगले वाली बात अपन करते हैं। अल्काइल हैलाइड और उनके पैरेंटल हाइड्रोकार्बन कौन है अपने पास, एल्केन। मतलब अल्काइल हैलाइड के पैरेंटल हाइड्रोकार्बन एल्केन ही है, क्योंकि एल्केन से प्रिपेयर किए थे हमने इनको। अगर अपन अल्काइल हैलाइड और एल्केन दोनों के अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बातें करते हैं, तो अल्काइल हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन वही है मॉलिक्यूलर मास वाला। अगर अपन सेम कार्बन का अगर अपन एल्केन ले, जैसे कि अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं मैं C3HCl, और इसी की एल्केन ले रहा हूं मैं C3H6, दोनों में सेम कार्बन ही है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया अपने पास ज्यादा हो गया। तो एक टॉपिक लिखेंगे अपन, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हायर देन corresponding alkane due to their high molecular mass, and polar in nature, अगली वाली बात करेंगे बेटा बड़ी खास आने वाली है। क्या कि हमने टॉपिक स्टडी किया था कि जितने भी अल्काइल हैलाइड होते हैं नेचर कैसी होती है, पोलर होती है, और वाटर की नेचर भी कैसी होती है, पोलर होती है। यानी सॉल्यूट भी कैसा, पोलर, और सॉल्वेंट भी कैसा, पोलर। लेकिन फिर भी अल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। केमिस्ट्री का बड़ा फंडा है यहाँ पर। अपने अभी तक आपने क्या स्टडी किया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब तक दोनों सेम है तो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, मानते हो बात आप ही। लेकिन यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की नेचर भी कैसी, पोलर, और वाटर की नेचर भी कैसी, पोलर। फिर भी अल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। क्यों? पहली प्रॉब्लम तो ये कि अल्काइल हैलाइड इंटर वाटर के साथ किसी भी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रिपेयर नहीं करते हैं। दूसरी वाली बात है कि जब अल्काइल हैलाइड और वाटर आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो उससे जो एनर्जी जनरेट होती है वो तो कैसी होती है, लेस। और अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है ज्यादा। मींस प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी को कंपनसेट नहीं कर सकती है, कंपनसेट
नहीं कर सकती है। तो यहां पर लिखेंगे अपन however the nature of alkyl halide is polar but they are not dissolved in water because they do not form hydrogen bonding with water. And second important thing is here, that less energy generated when alkyl halide and water are bonded, and high energy is required for breaking the bond in between molecule of alkyl halide and water. बोलो क्लियर हुआ? तो मतलब बोलो क्वेश्चन क्या बना, क्या अल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व होते हैं? तो सीधा सा आंसर अपने पास क्या, नो, अल्काइल हैलाइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अपन। ओके, सो कितना हो गया अपने पास? सो आज के कुछ क्वेश्चन अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम फॉर नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 2, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, ये अपने पास कंपाउंड है। एंड स्टेट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये अपने पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड इनके अपने पास आईयूपीएसी नेम अपने को देने हैं अपने को। क्लियर? तो बेटा आई होप आज के लिए काफी होगा, है ना? तो बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोस में। बस आपको करना क्या है, डेली का आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, डेली को आपको रिवीजन करना है, डेली की आपको स्टडी करनी है। क्लियर? हर सब्जेक्ट को फिलहाल 1 आवर देना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, बायो, इनको अपने को 1 आवर देना है। ओके, सो अभी तक ये चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।